एक बार एक सम्राट ने अपने वजीर से नाराज होकर उसके जन्मदिन पर ही एक खबर दे डाली कि जन्मदिन के दिन ही शाम को 6 बजे उसे फांसी लगा दी जाएगी। सम्राट ने सिपाहियों को भेजा। सिपाही वजीर के घर में गए और उन्हें बताया कि आज शाम आपको 6 बजे फांसी लगने वाली है। सम्राट का यह आदेश है। वजीर के घर में नृत्य और गीत का प्रोग्राम हो रहा था। खूब खुश थे सारे लोग। उनके मित्र आए हुए थे, उनके जान पहचान के लोग आए थे। पूरे में आनंद ही आनंद फैला हुआ था। जब यह खबर गीत गाने वालों ने और वाद्य बजाने वालों ने सुनी कि शाम को इन्हें फांसी दी जाएगी वजीर साहब को, उनके तो हाथ ही थम गए। उन्होंने गाना और बजाना सब छोड़ दिया। उनकी सुर लय सब समाप्त हो गई। घर वालों को जब यह खबर मिली तो घर के पूरे लोग उदास हो गए। पूरा माहौल गमगीन हो गया। दोस्त भी सब दुखी हो गए कि आज जन्मदिन के दिन आज ये खबर देनी सम्राट को बहुत ज़रूरी थी। आज ही क्यों? किंतु वजीर ने जब यह सुना और सबको उदास देखा तो वजीर सबके बीच आया और वजीर ने कहा कि दोस्तों, प्यारे बच्चों, तुम सब उदास क्यों हो? नृत्य और गीत को गाने और बजाने वालों, आप लोग सब उदास क्यों हो? आज तो बहुत बेहतरीन दिन है। बड़े सच्चे दिन बादशाह ने यह आज्ञा दी है। जन्मदिन के दिन कितने आनंद का दिन है कि मेरे सब चाहने वाले मेरे पास हैं और मैं बहुत आनंद में विभोर हूँ। और ऐसे में अगर उन्होंने यह बताया है कि आज शाम 6 बजे, तो आज तो आनंद लेने का दिन है। आज उदास होने का दिन नहीं है। बहुत कम समय रहा है मेरे जीवन में। अब बहुत थोड़ा समय रहा है। उदास होने के लिए समय कहाँ है? बजाओ नृत्य, बजाओ वाद्य और नृत्य करो। मैं नाचूंगा, सब लोग आनंदित हो। थोड़ा सा समय है, पूरा आनंद लेना है। पूरी त्वरा से पूरे जीवन का आनंद का निचोड़ लेना है, क्योंकि समय बहुत कम है। अब दुखी होने का समय नहीं है। बहुत समय होता अगर तो थोड़ा कभी उदास हो जाते तो कोई बात नहीं थी। आज तो समय बहुत ही कम बचा है। और कितनी अच्छी बात है कि बादशाह ने आज का दिन रखा, जो कि मेरे सारे चाहने वाले, मेरे मित्र, मेरे जान पहचान वाले, मेरे परिवार वाले सब मेरे पास हैं। मुझे कहीं जाना नहीं होगा। जिसको जितना चाहना चाहूँ, जिसको जितना प्यार करना चाहूँ मैं कर लूँ। और आप लोग मुझे जितना प्यार करना चाहते हैं कर लीजिए। ये आज का दिन बहुत बेहतरीन दिन है। थोड़ा सा समय बचा है। ये थी वजीर की सोच। बहुत सच्ची सोच थी, बड़ी सच्ची सोच थी। बादशाह ने तो सोचा था कि ऐसे खुशी के दिन अगर इतना कड़ी सज़ा के बारे में मैं कहूँगा तो वहाँ जितनी गमगीनी फैलेगी उतना ही आनंद मुझे मिलेगा। मैं वजीर से बदला ले पाऊँगा। लेकिन नहीं, वजीर तो और खुश हो गया। जब यह खबर बादशाह ने सुनी तो जब बादशाह ने सुनी तो जब बादशाह ने सुनी यह खबर तो वह भी इस अच्छे पल को देखने के लिए कि देखूं क्या आनंद ले रहा है वजीर। सुन तो रहा हूँ, लेकिन क्या सचमुच वह आनंद ले पा रहा है? इसे देखने के लिए सम्राट अपनी
बग्घी से वजीर के घर आए। उन्होंने तो वहाँ की स्थितियाँ देखकर बिल्कुल अवाक रहकर, ये क्या, मैं तो इसे इतना दुख देना चाहता था कि खुशी के मौके पर अगर मैं इसे दुख की खबर दूंगा तो मेरा पूरा बदला निकल जाएगा, किंतु यहाँ तो और आनंद ही का वातावरण फैला हुआ है। बादशाह अवाक रह गया और वजीर ने कहा कि क्या ये जहाँ पनाह, आपने ये क्या किया, ये क्या किया, आप ये क्या देखने आए? बोला अरे तू नाच क्यों रहा है, तू गा क्यों रहा है? बोला मेरे पास समय बहुत कम है, मेरे पास खुशी मनाने के लिए समय बहुत कम है, इसलिए मैं पल पल को बहुत अच्छी तरह जीना चाहता हूँ। तो ये सोच है, मृत्यु तो किसी भी दिन आ सकती थी, कल भी मैं मर सकता था, इसके पहले भी मैं मर सकता था, कभी भी जो जन्म गया, जिसका जन्म हो गया, वो तो किसी पल भी मर सकता है। तो अब तक मैं नहीं मरा, तो अब जो मेरे पास पल पड़े हैं उसको मैं आनंद से क्यों ना मना लूं? क्यों गमगीन हो मेरे घर का वातावरण? तो हमें इसी तरह जीवन को जीना चाहिए। हम जन्म ले लिए हैं, नित्य छोटी सी बात पर पूरा पूरा दिन लोगों का उदास बीत जाता है। पता नहीं है हमें किस क्षण हम सारे अलग हो जाएं। आप तो समाचार पत्रों में देखते ही हैं, नित्य कितने लोग दुर्घटना में चले जाते हैं जिन्हें पता भी नहीं था कि आज मैं अपने परिवार से छूट जाऊंगा। कभी किसी गाड़ी की टक्कर, कभी कुछ, कभी वज्रपात, कभी कुछ, मतलब हर तरह से मृत्यु हो रही है और आकस्मिक सब कुछ हो रहा है। तो इस जीवन के हर पल को हमें खुश होकर अधिक से अधिक प्यार से जीना चाहिए। और हमारे अगल बगल जितने लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, जिनसे हम किसी बात पर नाराज़ भी हो जाते हैं, तो उन्हें दुख देने की नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस पल हम उनसे छूट जाएं या वो हमसे छूट जाएं। इसलिए पल पल का आनंद लीजिए, किसी से भी बैर भाव नहीं रखिए और छोटी छोटी बातों को लेकर जिंदगी में दुख को स्थान मत दीजिए। जितना सबसे प्यार कर सकें, सबकी देखभाल कर सकें, सबसे अच्छा भाव रख सकें, क्योंकि क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना, किस क्षण परमात्मा का बुलावा आएगा और किस तरफ से मृत्यु आएगी ये हम नहीं जानते। बिल्कुल ये आप समाचार पत्र देखकर ही यह जान सकते हैं कि कुछ पता नहीं कब 2 बालक डूब गए, 2 बालिकाएं दब गईं, ट्रेन के आगे आ गए, कभी कुछ हो गया, अचानक अभी जो प्लेन क्रैश किया उसमें जो प्लेन में बैठे थे उनका तो जाना निश्चित था, किंतु जो हॉस्टल में बैठे भोजन कर रहे थे उन छात्रों को नहीं पता था कि आज दोपहर को हमारी मृत्यु आ रही है। तो हमें जीवन को कैसे जीना है, हर पल खुश रहो, क्योंकि सच में पता नहीं है कि कब हमसे सब छूट जाएंगे या हम उनसे छूट जाएंगे। इसलिए हर पल का आनंद ले लीजिए। मनुष्य जीवन एक बार मिलता है और हंसने के मौके हमारे ही पास हैं। सिर्फ मनुष्य हंस सकता है, खुश हो सकता है, किसी को प्यार कर सकता है। इसलिए इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए।